तो जर्मनी का एकीकरण का प्रक्रिया को यहाँ पर वर्णन करना है। तो यहाँ पर एकीकरण का मतलब क्या होता है? तो बहुत सारे राष्ट्र रहता है, बहुत सारे यहाँ पर राज्य रहता है। मान लीजिए कि अब भारत देश में है, भारत देश में है, तो यहाँ पर देखे होंगे कि सभी राज्य हैं, सभी राज्य है, तो इसको एक मिला के यहाँ पर राष्ट्र बना दिया गया, एक राष्ट्र बना दिया गया, एक देश बना दिया गया। तो जब यहाँ पर बहुत सारे राज्य आपस में मिल जाते हैं और लोकतंत्र स्थापित हो जाता है, तो उसको हम यहाँ पर एकीकरण कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे राज्यों को मिला देना और एक देश बना देना, जो कि यहाँ पर स्वतंत्र स्वतंत्र राज्य हो या फिर गणतंत्र राज्य हो, तो उसको हम एकीकरण कह सकते हैं। तो यहाँ पर जर्मनी जो कि देश है, तो उसका एकीकरण किस प्रकार होता है आपको ये बताना है। तो आपको बता दो कि जर्मनी का यहाँ पर जर्मनी में एक राज्य है, जर्मनी में एक राज्य है प्रसा, प्रसा, जिसका यहाँ पर राजा रहता है, जिसका राजा रहता है प्रसा राज्य का, तो उसका नाम रहता है विलियम प्रथम। क्या नाम रहता है? विलियम प्रथम, विलियम प्रथम, विलियम प्रथम। तो यह राजा रहता है, ये सोचता है कि चलो जर्मनी का एकीकरण करते हैं, जर्मनी का एकीकरण करते हैं। तो इससे जर्मनी का एकीकरण होने जा नहीं रहा था या कर भी नहीं पाता, तो इसके लिए फिर ओटोमन बिस्मार्क को बुलाया जाता है। ओटोमन बिस्मार्क, किसको बुलाया जाता है? तो ओटोमन, ओटोमन बिस्मार्क, बिस्मार्क, ओटोमन बिस्मार्क को बुलाया जाता है। और ओटोमन बिस्मार्क कौन रहता है? ओटोमन बिस्मार्क कौन रहता है? ओटोमन बिस्मार्क कौन रहता है? तो यह इसको जो रहता है, इसको चांसलर नियुक्त किया जाता है, चांसलर या फिर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री, चांसलर या फिर प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और कहाँ का? तो इसको प्रसा का, प्रसा का चांसलर या फिर प्रधानमंत्री या फिर एक मंत्री जो कि ऊंचा पोस्ट में रहता है, तो इसको नियुक्त किया जाता है। तो यह चांसलर रहता है, चांसलर, चांसलर रहता है जो कि प्रसा का चांसलर बन जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पर ओटोमन बिस्मार्क रहता है उसको चांसलर नियुक्त किया जाता है। तो यह चांसलर बन जाता है और उसके बाद फिर क्या करता है? तो इसके बाद फिर यह रक्त और लौह की नीति लाता है, रक्त और लौह की नीति लाता है, रक्त और लौह, रक्त और लौह की नीति, लौह की नीति। तो यह रक्त और लौह की नीति लाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण में एक राजा रहता है जिसका नाम है विलियम प्रथम, जो कि प्रसा राज्य का राजा रहता है, और फिर ओटोमन बिस्मार्क को बुलाता है और उसको यहाँ पर चांसलर नियुक्त कर देता है, एक मुख्य मंत्री या फिर मुख्य पोस्ट में सबसे यहाँ पर ऊंचा पद का मंत्री बना देता है। और फिर जो ओटोमन बिस्मार्क रहता है वह रक्त और लौह की नीति लाता है, रक्त और लौह की नीति लाता है। उसके बाद फिर क्या होता है? तो रक्त और लौह की नीति लाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं रक्त और लौह की नीति में क्या होता है? तो इसमें सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया जाता है और कठोर नियम भी लाया जाता है, कठोर नियम भी लाया जाता है और सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया जाता है। क्योंकि जो ओटोमन बिस्मार्क रहता है वह जानता था कि बिना मार धाड़ किए हुए, बिना यहाँ पर मारपीट का यहाँ जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर बाधा डाल रहे थे, बहुत सारे देश ऐसा थे जो कि जर्मनी का एकीकरण में रुकावट बन रहा था, तो उसको मार के पूरा ठिठा के पूरा यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण किया जाता है। पूरा भयानक टाइप से युद्ध होता है और फिर ओटोमन बिस्मार्क उन देशों को, उन राज्यों को हरा देता है और खुद को जिसको हराता है उसको अपने राज्य में मिला लेता है और फिर जर्मनी का एकीकरण होता है। तो कौन कौन से देश को हराता है? तो यहाँ पर 3 देश रहता है, 3 ठो देश रहता है, 3 ठो देश रहता है। पहला नंबर में आता है डेनमार्क, डेनमार्क आता है, पहले डेनमार्क को हराता है, उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया को हराता है, ऑस्ट्रिया को हराता है, और फिर फ्रांस को हराता है, फ्रांस को हराता है। तो डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। और जो ओटोमन बिस्मार्क रहता है इतना चालू आदमी रहता है ना कि क्या बताएं, यह क्या करता है? तो डेनमार्क को हराने के लिए ऑस्ट्रिया के साथ पहले मिल जाता है, पहले ऑस्ट्रिया के साथ मिल जाता है और फिर डेनमार्क को हरा देता है। और फिर क्या करता है? ऑस्ट्रिया को हराने के लिए, तो फिर ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस के साथ मिल जाता है और फिर ऑस्ट्रिया को हरा देता है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना शातिर आदमी रहता है, प्रत्यक्ष दिमाग वाला रहता है कि ओकरा भी मिला लिया, पहले एकरा हरा दिया और फिर फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया को हरा दिया। तो ऐसे में कह सकते हैं प्रत्यक्ष दिमाग वाला आदमी रहता है, मिला लेता है एक दूसरे को, ओकरा पहले हरा देता है, फिर बाद में ओकरा साथ मिलल तो रहता है और फिर बाद में ओकरो हरा देता है। तो ऐसे यहाँ पर होता है। 3 यहाँ पर देश को हराना पड़ता है जर्मनी का एकीकरण के लिए, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को 3 ठो देश को हराना पड़ता है। और जो जर्मनी रहता है वह 39 राज्यों में बटा हुआ रहता है, 39 राज्यों में बटा हुआ रहता है, उसको यहाँ पर एक कर दिया जाता है और जर्मनी का एकीकरण का प्रक्रिया पूरा होता है। और कितनावें ईस्वी में पूरा होता है? तो 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जर्मनी का एकीकरण का प्रक्रिया क्या है। तो प्रसा में एक वीर राजा रहता है जिसका नाम रहता है विलियम प्रथम, वह बुलाता है किसको? तो ओटोमन बिस्मार्क को बुलाता है और कहता है कि हमर से ना हो पाए तो वही कर सके कुछ हो। तो यहाँ पर ओटोमन बिस्मार्क कहता है हाँ हम तो करिए लेंगे, हम तो करिए लेंगे, हम लाएंगे रक्त और लोह की नीति। क्या लाएंगे? रक्त और लोह की नीति, जिससे कि सैन्य व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और फिर हम मारधार पूरा करेंगे हैप्पी टाइप से। और फिर जो 3 देश है उसको हरा देता है, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को। और फिर जो यहाँ पर 39 राज्य रहता है उसको एक कर दिया जाता है और फिर जर्मनी राष्ट्र का निर्माण हो जाता है, जर्मनी एकीकरण हो जाता है। और यह 1871 ईस्वी में होता है। या फिर जर्मनी यहाँ पर देख सकते हैं ओटोमन बिस्मार्क कौन रहता है? तो यह प्रसा का चांसलर रहता है, एक प्रधानमंत्री रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर मान लीजिए कि वो ऊंचा पोस्ट में नहीं रहेगा तो इसको वैल्यू कौन देगा? तो इसको ऊंचा पोस्ट दे दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट बोल दीजिएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं, फटफटा के कमेंट कीजिए।